श्री स्वामी समर्थ महाराज मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधुओं का स्वागत है। आज हम जो लेक्चर प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो जबरदस्त लेक्चर है। बहुत लोगों को इसकी कल्पना नहीं है। त्रिपाद और पंचक नक्षत्र 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें कुछ नक्षत्र त्रिपाद है, कुछ नक्षत्र पंचक है। वो मैं आपको बताता हूँ कौन से नक्षत्र कैसे है। तो इन नक्षत्रों में किसी की मृत्यु हो जाती है त्रिपाद और पंचक नक्षत्र में, तो कहा जाता है कि एक उस व्यक्ति को, मरने वाले व्यक्ति को बुरा समय, बुरा नक्षत्र, अशुभ नक्षत्र या अशुभ काल मिला है। या कुछ लोग कहते हैं कि इसने कुछ कर्म ही अच्छे नहीं किए होंगे, इसलिए ये बुरा समय उसके लिए मिला है। पहले आप मुझे एक बात बताइए मित्रों, बहुत बड़े बड़े जो सिटी होते हैं, जैसे मुंबई आप ले लीजिए, तो मुंबई में आपको 50 से 100 जो है वो स्मशान मिलेंगे। और ऐसे स्मशान है कि हर रोज 50 से 100 डेथ बॉडीज वहां पे आती है जलाने के लिए। रोज रोज है ये, रोज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसमें बहुत देखो, दुनिया में हर कोई बुरा नहीं होता, आपको ज्यादातर बहुत अच्छे लोग ही मिलेंगे। मैंने किसी दुकानदार के 10 रुपए देने के बाकी रहे, इसलिए मैं पापी नहीं हुआ, वो गलती से रहे होंगे आपके। तो बहुत सारी चीजें होती है जिसके कारण हम कोई बुरे इंसान नहीं बनते, और वो बुरे इंसान नहीं बनते हम। दूसरा कि किसी को कहा जाता है कि वो आदमी मर गया है, इसलिए उसको वो पंचक नक्षत्र में या त्रिपाद नक्षत्र में उसका मृत्यु हो चुका है, मतलब उसने कुछ काम अच्छे नहीं किए हैं, इसलिए उसका डेथ अच्छे समय में नहीं हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मित्रों। बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी ऐसा पाप भी नहीं किया है, किसी को गलत बोला भी नहीं है, ऐसे लोगों का मृत्यु भी जो है ये त्रिपाद और पंचक में होता है, और उनकी दहन भी जो है ऐसे नक्षत्र में होता है। और ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने सरकारी नौकरी है, भ्रष्टाचार बहुत किया है, लोगों को तंग किया है, दूसरों की धन संपदा खींच कर ली है, बहुत तंग किया है लोगों को। तो ऐसे लोगों की जो डेथ है ये अच्छे समय पे होती है, जहां पर त्रिपाद और पंचक नहीं लगा हुआ है, अच्छे समय पर भी होती है। तो क्या हम ऐसा कहेंगे कि अरे इसने कुछ अच्छे काम किए थे इसलिए इसको अच्छा समय ये मिला? तो नहीं कह सकते हम। ये जो निदान है, अनुमान है, ये नहीं निकाल सकते। त्रिपाद और पंचक नक्षत्र के बारे में ये जो कहा जाता है असल में है क्या, ये हम देखेंगे। अब पहले मैं आपको ना त्रिपाद नक्षत्र कौन से है, पंचक नक्षत्र कौन से है, ये बताता हूं। ये नॉलेज आपको कोई किसी ने बताया ही नहीं होगा मित्रों, कि इस नक्षत्र के ऊपर मृत्यु होना मतलब क्या अशुभ है, ये भी हम पूरा देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि ये त्रिपाद नक्षत्र कौन से है। 27 नक्षत्र होते हैं, 27 दिन के, तो एक दिन में एक नक्षत्र अपना काम करता है। तो त्रिपाद नक्षत्र हम पहले लेते हैं। कृतिका नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, उत्तरा, विशाखा और उत्तराषाढ़, ये जो 4 नक्षत्र है ये संपूर्ण नक्षत्र त्रिपाद है। अब पंचक नक्षत्र, पंचक नक्षत्र में 5 दिन लगातार आते हैं। अब कृतिका और पुनर्वसु क्या है, आज अगर कृतिका आ गया तो 3 दिन बाद, 3 से 4 दिन बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है। पुनर्वसु के बाद 3 से 4 दिन बाद उत्तरा नक्षत्र आता है, बीच में गैप होता है 3-4 दिनों का। परंतु पंचक नक्षत्र में ऐसा नहीं होता। पंचक नक्षत्र में 4.5 दिन जो होते हैं, 4.5 दिन लगातार आते हैं, जिसमें पंचक नक्षत्र में धनिष्ठा नक्षत्र, शततारका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, ये 5 नक्षत्र जो है वो 4.5 दिन लगातार आते हैं। और 4.5 दिनों में किसी की भी डेथ होती है तो उसको पंचक लगता है, ऐसा हम कहते हैं। तो देखो मित्रों, 4.5 दिनों में कोई भी गैप नहीं है, लगातार 4.5 दिन है। तो ये पंचक का अर्थ क्या है, त्रिपाद का अर्थ क्या है? तो गांव गांव में भ्रमणी जो मतलब भ्रामक कल्पना यही है कि इसने कुछ बुरा काम किया है इसलिए इसका समय बुरा मिल गया, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल भी नहीं मित्रों, किसी भी नक्षत्र को आपको बुरा कहने का हक नहीं है। अगर किसी नक्षत्र को आप बुरा कहते हो तो आप अपने ग्रह, अपनी जो कुंडली है, आप खुद खराब कर रहे हो, क्योंकि किसी का भी नक्षत्र खराब नहीं होता। ये जो ग्रह रचना है, ये जो भविष्य मालिका है, या ये जो पंचांग है, ये पंचांग राशि इसलिए निर्माण हो चुकी है कि आपको आगे का रास्ता दिखाई दे या मार्गदर्शन हो सके। कुछ अगर बाकी और शेष रहा है तो उसमें आपको मार्गदर्शन हो सके, इसलिए ये सारी चीजों की जो है रचना की गई है। अब हम देखते हैं त्रिपाद पंचक नक्षत्र लगना मतलब होता क्या है। अब यहां पर जैसे मैंने त्रिपाद पंचक बोला ना, तो इसमें क्या कहते हैं अभी मैं भी आपको बताता हूं। अगर त्रिपाद और पंचक में मृत्यु होती है और दहन भी होता है, तब उस मृत्यु हुए व्यक्ति की उसके 11वां दिन जो होता है, जैसे कि हम 10वां, 11वां, 12वां, 13वां करते हैं, ठीक है, तो उसकी 11वें दिन, जब जिस दिन आपका सूतक खत्म होता है, उस दिन उस नक्षत्र की पूर्ण रूप से एक शांति होती है।
वो 11वें दिन शांति, जो योग्य ब्राह्मण होते हैं घर में आते हैं, 4 से 5 ब्राह्मण लगते हैं और प्रॉपर उसकी शांति होती है 11वें दिन। और वो शांति होने के बाद उसके 12वें अथवा 13वें दिन उसका 12वीं 13वीं करते हैं। वो बहुत बड़ा विधि होता है। अब ये जो विधि होते हैं ना, संपूर्ण भारतवर्ष में ये करने की पद्धति अलग अलग है, परंतु भारतवर्ष में जो आपका सूतक खत्म होने का जो 11वें दिन 10 दिन होने के बाद 11वें दिन सुबह वो होता है, वो एक सेम ही है। हमारे महाराष्ट्र में भी परंपराएं अलग है, हमारे कोंकणी पद्धति में परंपराएं अलग है, कर्नाटक में आप साउथ इंडिया में जाओगे तो पूर्ण रूप से परंपरा अलग है, यूपी बिहार में तो और ही कुछ अलग है। तो बहुत लोग ऐसे भी है जो गांव गांव में बहुत सारे ब्राह्मण हैं जिनको सच कहे तो मृत्यु के बाद ये जो 10वीं 12वीं 11वीं जो कार्य करने होते हैं पूर्ण रूप से पता ही नहीं होता है। कहीं से नॉर्मली सीख लेते हैं और कर लेते हैं, और आधा अधूरा जो होता है वो करते हैं। आधा अधूरा ये मृत्यु के बाद का कार्य करने के कारण हर परिवार में बहुत सारी पितृदोष तैयार होता है। किसी मृत्यु हो वे उस व्यक्ति की गति नहीं होती। मैंने पूरे इंडिया में मुझे बहुत लोगों के फोन आते हैं, तो गुजरात से लेकर बंगाल तक, हिमाचल से लेकर केरला तक बहुत लोगों का परंपराएं थोड़ी बहुत मुझे पता है। तो मैं देखता हूँ कि ऐसे ब्राह्मण गांव गांव में है जिनको मृत्यु के बाद के प्रॉपरली नॉलेज ही नहीं है कि 10वीं कैसे करनी है, 11वां कैसे करना है, 12वें 13वें दिन में क्या होता है क्या नहीं होता है पता ही नहीं है। मासिक श्राद्ध जो होता है वो क्यों करना होता है, बहुत सारी चीजें होती है पता ही नहीं होते। कहीं से सीखते हैं, किसी ने कुछ सिखाया इसलिए घर में जाकर करना है तो करना है, परंतु यही क्रिया उस घर में रहने के कारण, गांव में रहने के कारण क्या होता है कि परिवार में वो जो आत्मा है वो सदगति के लिए पहुंचती नहीं है, और वो जो निगेटिविटी है वो एक दूसरे के ऊपर जमा होती है, और वो एक गाढ़ा पितृदोष बनता है। और ये जो पितृदोष होता है कुछ समय बाद जो होता है नेक्स्ट जनरेशन में हमारे ब्लड में, हमारे भौतिक सांसारिक और हमारे जो आरोग्य जो होता है उसमें रोग के द्वारा दिखाई देता है। बहुत सारी चीजें होती है मित्रों। अब त्रिपाद पंचक में आगे उसमें यह भी कहा जाता है कि अगर उसका मृत्यु इस नक्षत्र में हुआ है तभी आटे के ये होते हैं पिंड होते हैं, वो आटे के पिंड के ऊपर प्रक्रिया करके मंत्रों से उसी दिन दहन करना है तो शरीर के ऊपर रखने होते हैं। तो पंचक नक्षत्र में जन्म होता है, मतलब मृत्यु हुआ उस दिन। तो मित्रों ऐसा भी नहीं है, आपको मैं बताता हूं जो नॉर्मल अन्य नक्षत्र भी है उसमें भी मृत्यु हुई तो बहुत सारी जगहों पर यही क्रिया की जाती है। उसके लिए आपको त्रिपाद पंचक चाहिए ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्चुअल त्रिपाद और पंचक मतलब है क्या। आगे के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले हमारा YouTube चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक साधना सीखनी है तो ये देखिए हमारे यहाँ बगलामुखी की साधना हम सिखाते हैं, जिसमें ये तर्पण की पुस्तिका है, ये अभिषेकम की पुस्तिका है, ये यंत्र पूजन की पुस्तिका है। हमारे पास ये जो 3 बुक्स है इसमें इन डिटेल हम बगलामुखी की साधना सिखाते। पूरे विश्व में कहीं पर भी बगलामुखी का विधि युक्त विधान, विधि युक्त साधना कोई भी नहीं सिखाता मित्रों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारे कोर्सेज की लिंक दी गई है। और ये है अगर आपको गहरा पितृदोष है तो महामृत्युंजय साधना है विथ यंत्र पूजन, हम इसे सिखाते हैं, तर्पण अभिषेकम यंत्र पूजन। ये मनसा देवी की साधना है। मनसा देवी की साधना भी जो है, जो बच्चे हैं जो 21-22 साल 25 साल की उम्र तक के बच्चे हैं जिनको बहुत सारा पितृदोष है, काला सर्प दोष है, सर्प की पीड़ा है, तो उनके लिए मनसा देवी की साधना बहुत कारगर है, वो आगे का रास्ता दिखाती है। तो हम आगे शुरुआत, ये सारे जो है वो कोर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने ऑलरेडी दिए हैं, तो वहां पर आप देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं त्रिपाद और पंचक में होता क्या है, उसको कहना क्या है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अच्छा इंसान बुरे नक्षत्र में मरता है इसलिए वो बुरा नहीं होता, और बुरा इंसान जो होता है जिसने आजीवन पाप ही किया है, घर में पाप का ही पैसा है, और वो अच्छे नक्षत्र में मरता है इसलिए उसने अच्छा कर्म किया है, ऐसा नहीं होता। इस तरह से जज नहीं करना है। त्रिपाद और पंचक नक्षत्र के ऊपर मृत्यु होने का अर्थ ऐसा है कि आपने जिस घर में जन्म लिया है वो घर आपको, वो परिवार आपका जो है ये आपको कुछ बताना चाहता है, ये इसका अर्थ होता है। अब ये परिवार मतलब क्या है, आपको 1-2 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं दत्तात्रेय की, मैं बाबा जी की, स्वामी जी की, या मैंने कहीं से दीक्षा ली है, मैं किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ हूं, मैंने आजीवन किसी का पाठ कर लिया, तो मेरे मृत्यु के बाद वो देवता स्वामी बाबा जी कोई आएगा और मेरे मृत्यु के बाद मेरी आत्मा लेकर चली जाएगी, ये भ्रामक कल्पना निकाल दीजिए। सबसे पहले
बहुत लोगों के दिमाग में ये भ्रामक कल्पना होती है कि मैंने किसी भगवान को, किसी संत को पकड़ा है, मैंने कुंडली जागरण किया है तो मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता मित्रों। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपका जन्म किस कहां से हुआ है? आपका जन्म आपके माता पिता के गर्भ से हुआ है। माता पिता का जन्म कहां से हुआ है? उनके माता पिता के गर्भ से हुआ है। तो हमारा ब्लड एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ब्लड, त्वचा, हड्डी आगे बढ़ी हुई है। तो ये आगे बढ़ते समय आपके पूर्वजों के कर्म जो है, बुरे हो या अच्छे हो, ये आपके ब्लड में आते हैं। आपका पूरा शरीर जो है ना, ये पूरा शरीर आपका पितृदोष से या पितरों से भरा हुआ है। जब तक आप अपने शरीर के ऊपर का, जो पितरों ने आपको जो शरीर दिया है, मेरी मेरी आंखें पितरों ने दी है, मेरी त्वचा पितरों ने दी है, मेरा ब्लड भी पितरों ने दिया है, मुझे बोलने की ताकत भी पितरों ने ही दी है। क्योंकि ये पूरा जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ चुका है। मुझे पता नहीं है कि मेरे 4-5 पीढ़ी पहले क्या हुआ है। पहले गांव गांव में ऐसी ये थी कि बच्चा अगर लड़की जन्म लेती है तो उसको डुबोकर मार देते थे। हाँ, तो ऐसे बहुत सारे परिवार में दोष हो चुके हैं, लड़की को मार देते थे। परिवारों में अगर बहू आई है तो ऐसे लोग हैं उस बहू को अगर वो दहेज नहीं दे रही है तो उसको मार डालते थे। इवन पैसा अगर बहुत सारा है तो दूसरे के स्त्री को लूट पाट के लाते थे घर में। बहुत सारी चीजें आपके और हमारे परिवार में हो चुकी है। तो आज आप आज जो है, आप अच्छा कपड़ा पहनते हो, मोबाइल आपके पास है, आप आगे बढ़ रहे हो, परंतु आपके 3-4 पीढ़ी पहले आपके ही इस त्वचा और शरीर के पीढ़ी को वो सुख सुविधा नहीं थी। आप नहीं जानते आपका जो ब्लड रिलेशन जिनसे था वो किस गहन दुख से, किस प्रॉब्लम से गुजर चुके हैं। अभी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर उस जमाने में बहुत प्रॉब्लम हुआ करते थे। तो वो सारा दुख जो है वो आपके ब्लड में रहता है, और वो सारा सुख दुख का जो मेला जोखा है वो हमारा शरीर है। तो आपके शरीर के ऊपर पहला आपके पितरों का अधिकार है। यही पितर मतलब वही आपके कुलाचार है। हाँ, कुल शक्तियां है, कुल देवी है, पितृदेवता है। जब तक आप इस त्वचा से ही मुक्त नहीं होते तब तक आप किसी की भी साधना करने के लिए जाते हो, लोग श्री विद्या, बगलामुखी, फलाना फलाना करने के लिए जाते हैं, उसका कुछ भी उपयोग नहीं है। क्योंकि आपका लेना देना, आपने इसका ही, त्वचा का ही, आपने अपने हड्डी का ही, ब्लड का ही लेना देना कुछ किया ही नहीं है। और आपको लग रहा है मेरी ये इष्ट है इसलिए मैं इसके पीछे भागती हूँ, इसके पीछे भागता हूँ, मेरे गुरुदेव ये है तो मैं ये कर रही हूँ, मेरी कुंडलिनी जागरण ये हुआ, मेरा थर्ड आई ओपनिंग ये हुआ। अगर आपका कुंडलिनी जागरण और थर्ड आई ओपनिंग हो चुका है तो आप अपने पिछले 10 पीढ़ी कैसे गुजरे हैं तो वो देखिए। आप अपने नाना के नाना को बुलाइए, उनसे पूछिए कि कैसे कैसे आपकी पीढ़ी आगे बढ़ी है, आपने कौन से दुखों को और सुखों को देखा है, ये आप पूछिए अगर आपका थर्ड आई ओपन हो चुका है तो मित्रों, ये जो बताया जाता है कि लामा फेरा, हीलिंग, मेरा कुंडलिनी जागरण, थर्ड आई ओपनिंग हो चुका है, हमारे गुरुदेव ऐसे वैसे है, सारी की सारी चुतियागिरी है, तोतापंची है। लोगों को ज्यादातर हमारे भारतवर्ष में इसके नाम पर बेवकूफ बनाया जाता है। तो सही समय पर सावधान हो जाइए। पंचम नक्षत्र में मृत्यु होना, इसमें असल में कहा जाता है कि आपने जिस घर में जन्म लिया था उस व्यक्ति का बहुत कुछ बाकी शेष बचा हुआ है। ठीक है, बहुत कुछ शेष बचा हुआ है। और त्रिपाद में अगर किसी की मृत्यु होती है तो कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जो आगे का जन्म है वो जल्दी हो जाएगा। अब त्रिपाद और पंचक में ये कहा जाता है, मैं आगे का जो नॉलेज है वो सेकंड पार्ट में दूंगा, परंतु पहले पार्ट में इतना ही मैं अभी बता रहा हूं कि त्रिपाद में जब मृत्यु होने के बाद कहा जाता है कि उस व्यक्ति का जो जन्म है वो मृत्यु होने के बाद जल्दी जन्म हो जाएगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि उसका नेक्स्ट जो जन्म है वो मनुष्य में होता है। हाँ, ये कंसेप्ट नहीं आपको क्लियर करूंगा। पंचक नक्षत्र में मृत्यु होने के बाद कहा जाता है कि उस व्यक्ति ने कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी की थी, तो आधी चीजें वो उसने हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजों का कार्य पूर्ण नहीं की, अब अधूरे कार्य रहे हैं, उस व्यक्ति के भी अधूरे कार्य रहे हैं, और आपके परिवार, आपके जो पितर है, जो लंबे जनरेशन का जो है पितर, कुलाचार, कुलदेवी, इनको आपको ये कहना है कि आपके परिवार में कुछ बचा है, वो सही समय पर पूरा करो। अगर आप सही समय पर पूरा नहीं करते हो तो आगे कोई मरेगा या आगे कोई जन्म लेगा तो उसकी मृत्यु या जन्म कहाँ कैसे क्या होगा वो बताया जाता है। ये अभी मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड पार्ट में कि त्रिपाद पंचक में असल में ये मृत्यु होना मतलब अगला जन्म मतलब क्या होता है, पंचक में
कुल का शेष रहना मतलब क्या होता है, ये आपको मैं सेकंड पार्ट में बताता हूं। पहले ये फर्स्ट पार्ट में इतना ही कि आपको जानकारी मिल सके कि त्रिपाद और पंचक ये नक्षत्र बुरे नहीं है। सच में कहता हूं बुरे नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो। हालांकि हम भी कुंडली देखते हैं तो उसमें बोलते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अगर त्रिपाद नक्षत्र में होता है, कृतिका नक्षत्र में होता है, मेष राशि का कृतिका नक्षत्र, ये थोड़ा बुरा नक्षत्र है। कृतिका नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, असल में कृतिका ज्येष्ठ क्या कहते हैं मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। कृतिका और ज्येष्ठ नक्षत्र, इसके ऊपर जिसका जन्म हुआ है वो समझ जाए कि उसके परिवार में स्त्री का गंभीर दोष है, और वो स्त्री का गंभीर दोष जमा होकर ऑटोमेटिकली स्त्री की शक्ति होती है वो कुल देवी से थोड़ी कनेक्टेड होती है। तो किसी परिवार में स्त्री का दोष, पितृदोष बहुत सारा है, स्त्री का श्राप बहुत सारे किसी परिवार में है, तो वो कृतिका या ज्येष्ठ में ज्यादातर जन्म लेते हैं। और उसमें उसको कुल देवी के दोष भी, पाप, कुल देवी का श्राप भी होता है, कुल देवी के आशीर्वाद उसे पूर्ण रूप से नहीं मिलते। और कृतिका ज्येष्ठा ऐसा कहा जाता है, समझ लो कि परिवार में किसी स्त्री के ऊपर बहुत बड़े लेवल का अत्याचार हो चुका है, उस स्त्री को न्याय नहीं मिला है, जिसके कारण वो दोष आपके ब्लड में जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ रहा है। तो सही समय पर उसका इलाज करो, ये कहते हैं। अगर आपने इलाज नहीं किया है तो वो और जमा होता जाएगा। जैसे आपने नहीं किया, जैसे मुझे कृतिका नक्षत्र है, मैंने देखा ही नहीं है तो, और मैंने कुछ किया ही नहीं अपने जीवन में, तो मेरे जो बच्चे होंगे उन बच्चों को अपने सांसारिक जीवन में कुछ ना कुछ पीड़ा होगी, और वो पीड़ा आपके पास पैसे होकर भी उस पीड़ा को भर के नहीं निकाल सकते। ये बहुत सारी चीजें होती है। पहले के जमाने में जो महिलाएं होती थी उनको जलाकर मार भी डालते थे, फांसी भी देते थे। इवन ऐसा भी मैं आपको बताता हूँ, 300-400 साल पहले राजाओं का जमाना था। राजा एक जगह से दूसरी जगह पर युद्ध करने के लिए जाते थे, तो बहुत सारे युद्ध में लोग मरते थे, और वो जो आबादी थी वो तरुण लोग जो थे, यंग जनरेशन थी। तो उनकी बाल विवाह होते थे। बाल विवाह में क्या होता था कि कुछ दिन में उसको सांसारिक सुख मिलता था। देखो 15-16 साल की जो उम्र होती है उसमें सांसारिक सुख मतलब क्या मिलेगा उसको, ये भी बात है। वो जो गांव के जो यंग जनरेशन थी, शादी के बाद किसी सैन्य में भर्ती होते थे पेट पालने के लिए, पेट चलाने के लिए, वो मर गया तो उसकी विधवा जो पत्नी होती थी उसकी भी उम्र कितनी होगी। और एक विधवा स्त्री को उसके ससुराल वाले नहीं रखते थे, फिर अगर बुरे ससुराल वाले हैं तो उसको, उस विधवा स्त्री को जला डाल देते उसके साथ, या फिर उसको उसके मायके वापस भेजते थे। मायके वाले भी गरीब होते थे, मायके वाले देखेंगे कि हम अपना पेट नहीं पाल सकते, इसका पेट क्या पालेंगे, तो अपने ही बेटी को मार डालते। ऐसी घटनाएं बहुत सारी हो चुकी है मित्रों। मैंने तो एक उदाहरण के लिए बताया है, परंतु बहुत सारी चीजें हैं। तो कृतिका नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र सब अलग अलग विषय है। इवन आश्लेषा नक्षत्र भी अशुभ होता है, परंतु उसका काम अलग है। तो ये मैं कभी आगे के लेक्चर में बताऊंगा, सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। परंतु कृतिका नक्षत्र का मैंने ये पहलू आपको बुरा बताया, परंतु उसका अच्छा पहलू भी है। अगर आप कृतिका, ज्येष्ठ या फिर जो त्रिपाद पंचक नक्षत्र में है, इसमें आप अपनी एफडी करते हो या कोई अच्छा काम करते हो तो आपसे 3 बार या 5 बार अच्छे काम होंगे। अगर आपकी एफडी त्रिपाद या पंचक नक्षत्र के ऊपर हुई है तो ऑटोमेटिकली आपकी नेक्स्ट जो एफडी है, फिक्स डिपॉजिट बैंक का है, वो आपको ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा आपसे। आपके पास अगर आपने त्रिपाद या पंचक में किसी का कर्जा वसूली करके अपने लाया है, पैसा घर में लाया है, तो ऑटोमेटिकली आगे का भी कर्जा आपका जो वसूल होगा वो भी आपका मतलब आ जाएगा। या फिर आपका कर्जा किसी को देना है, सही समय पर भुगतान नहीं हो रहा है और आपके पास अभी भुगतान करने के लिए कुछ छोटा मोटा अमाउंट है, तो आप त्रिपाद या पंचक नक्षत्र आज है, उसी दिन आप उसको कर्जदार को, आप अपना वो मालिक को पैसे दे दीजिएगा, बैंक में दे दीजिए, तो नेक्स्ट जो हफ्ता आपका होगा कर्जे का वो भी आपका सही समय पर आगे का चला जाएगा। ये भी एक अच्छा ये होता है। किसी भी कोई नक्षत्र बुरा नहीं होता, उस नक्षत्र को जन्म होने के बाद या मृत्यु होने के बाद आपको और आपके परिवार को कुछ कहना होता है कि आपको ही आगे पीड़ा ना हो, आपके परिवार को पीड़ा ना हो, इसलिए। और मैं आपको आगे के लेक्चर में बताऊंगा कि त्रिपाद नक्षत्र, पंचक नक्षत्र में ये मतलब शेष रहना मतलब क्या होता है। ठीक है, आज इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको हमारे प्रॉपर साधनाएं करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज का लिंक दिया गया है मित्रों। धन्यवाद।